ऑब्वियसली जो इंसान का स्ट्रेंथ होती है इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये इंडिया को है एडवांटेज और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसको लेकर जिस तरह आए दिन आपको पता ही होगा, भारतीय सरकार भी है पूरी तरह से कह चुकी है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, बस एक बार इसको पॉज दिया गया है। और कल दोस्तों इंडिया के सीडीएस ने जिस तरह से इसको लेकर बयान दिया उसके बाद भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बिल्कुल पूरी तरह से दहशत में नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों उधर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों को जो चूरन परोसा, आपने देखा होगा। अब 2 दिनों से खबरें आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने विमान भी गंवाने पड़े हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जहाँ पर दोस्तों इंडियन आर्मी तो उनके 11 ठिकानों को ही बता रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो दुनिया भर के लिए एक डोजियर तैयार किया गया उसमें तकरीबन 18 ऐसे पाकिस्तान के एयरबेस बताए जा रहे हैं जिन को इंडियन आर्मी ने निशाना बनाया था। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस बात का बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा है, जो आए दिन अपने लोगों को बता रहा था कि कोई कह रहा था हमने इंडिया के 5, कोई कह रहा है 10, जिसके मुंह में जो आ रहा था वही फेंक रहा था। इस तरह का चूरन अपने लोगों को दे रहे थे। लेकिन जो अब इंडियन आर्मी के द्वारा आगे आने वाले 1-2 दिनों में इसके बारे में सबूत भी दिए जाएंगे, तो दोस्तों उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किसी भी तरह से मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और अब 7 और 8 तारीख को अब एक युद्ध अभ्यास भी होने जा रहा है, उसको लेकर भी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से खौफ में नजर आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया कह रहा है कि ये सीज फायर जो है वो तो पाकिस्तान के कहने पे हुआ है। पाकिस्तान क्या कहता है कि ये सीज फायर अमेरिकन ने कराया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। नेवर अंडर एस्टिमेट। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो चीज है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो कहता है जनाब अब हमारे मामला तय पा गए, दूसरी तरफ कहता है नहीं मामला तय नहीं पाए, ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमने गार्ड भी अप नहीं करना। वो एक कन्वर्सेशन है फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर के ऊपर, एक पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर खिताब कर रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि जी ये जो गवर्नमेंट की पोजीशन है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो एक इंडिया की खैर अप्रोच है इस हवाले से, जो इंडिया की अप्रोच इस हवाले से है। सो इन माय असेसमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ कह रही है फौजें वापस चली गई हैं, तीसरी तरफ कह रही है खर्चा बहुत होना है, चौथी तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अपना लॉसेस उनके बहुत हो रहे हैं, पांचवी तरफ वो उन्होंने डेलीगेशन भेजे हुए थे, कुछ डेलीगेशन उनके वापस आ गए हैं। बट देयर इज सो मच गोइंग ऑन, देयर इज सो मच डिसरप्शन, frankly speaking, disruption in the field of in every field, हर फील्ड में आपको डिसरप्शन नजर आएगी, आपको हर फील्ड में के अंदर डिसरप्शन नजर आएगी। सो ओवर डिसरप्शन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जिसको सीडीएस चौहान ने कहा था कि द 15% ऑफ द टाइम ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वाज वेस्टेड इन व्हाट? फेक न्यूज। ठीक है जी। सो ये ऑपरेशन को वो कहते हैं हमने थोड़ी देर के लिए बंद किया। सो अब वो कहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात स्टेटमेंट नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान डजंट वांट टू गिव अ मैसेज एट दिस मोमेंट। पाकिस्तान क्या कह रहा है? पीस टॉक्स एंगेजमेंट डायलॉग। इंडिया का कहता है नहीं हमने मारना है, हम डीप इनसाइड जाएंगे,
हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, हम इनको तकलीफ देंगे। ये दिस इज व्हाट पाकिस्तान इंडिया इज सेइंग, वी विल गो डीप इनसाइड। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान बात करता है टॉक्स की, अमन की, डायलॉग की, इंगेजमेंट की। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज इस वक्त बेच रहा है, और वो क्या बेच रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जनाब हम तो बात करना चाहते हैं, यही बात नहीं करना चाहते। जनाब ये देखें, ये हमें मारने की बातें करते हैं, ये देखें ये हॉस्टिलिटी। पाकिस्तान ने जो डेलीगेशन जिसको बिलावल लीड कर रहे हैं, वो कहते हैं ये पीस डेलीगेशन है। ये क्या है? पीस डेलीगेशन। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि ये सारे के सारे पीस डेलीगेशन है। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि CDS चौहान साहब ये जो बातें कर रहे हैं, इट मीन्स के उनको भी ये बात कहनी पड़ी कि, और दूसरा उन्होंने कहा ये लॉसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, आउटकम्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली जो इंसान की स्ट्रेंथ होती है, इंसान उसी के ऊपर खेलता है। इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि जी हमारा आउटकम क्या है। देखें, इंडिया को ये एडवांटेज तो है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमला किया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये इंडिया को है एडवांटेज, और बड़ा हाई एडवांटेज है इंडिया को, याद रखें। ये इंडिया को बहुत हाई किस्म का एडवांटेज है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है वो, और बहुत सारे शहरों में मारा है, एक दो शहरों में नहीं मारा उन्होंने। समझ रहे हैं बात? ये उनको एडवांटेज है और वो इस एडवांटेज के ऊपर खेल रहे हैं। सो वो कहते हैं कि जैसे मेजर गौरव आर्या या बाकी लोग कह रहे हैं कि जनाब इट डजंट मैटर कि हमारे कितने जहाज गए हैं। अगर मैंने तो उसके ऊपर कल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था भाई इट डज मैटर कि क्या नुकसान हुआ है। ये बात छोड़ दें कि आपका नुकसान नहीं हुआ। रशिया के ऊपर जो इतना यूक्रेन ने उनके जहाज तबाह किए हैं, क्या आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? डू यू अंडर एस्टिमेट ऑल दैट? एक सवाल तो है कि नहीं है? क्या आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्या करते हैं आप उसको? नुकसान तो हुआ है, ये थोड़ी ही कह सकेंगे कि नुकसान नहीं हुआ। ये थोड़ी ही कहेंगे कि नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हुआ ही हुआ है, 100% हुआ है। और उसकी सारी बात है, वो दे आर टॉकिंग ऑफ दैट, लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस जो देना है, वो रेफरेंस ये है कि चौहान साहब का ये कहना कि हम जो है वो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल अगेन गो फॉर अ मिस कैलकुलेशन। इंडिया दोबारा कोई मिस कैलकुलेशन पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, ठीक है। और एक चीज़ तो उनको पता है दैट पाकिस्तान डज हैव द कैपेबिलिटी। इंडिया को इस चीज़ का पता है पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है, बट इंडिया क्या चाहता है? इंडिया जारी बता हालात ख़राब करना चाहता है। वो कहते हैं ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही हम करेंगे, हम मारेंगे आपको, जिसने जो करना है कर लो। ही सेइंग बेसिकली ही इज सेइंग कि जिसने जो करना है कर लो, हमने आपको मारना है। और पाकिस्तान सारी बात है अपनी वो जिद पे लगा हुआ है कि अगर आप करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि भाई आप वायलेंस कर रहे हो, आप एग्रेशन कर रहे हो, और हम सिर्फ और सिर्फ जवाब देते हैं। हम जवाब देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जवाब देते हैं, हम कुछ और नहीं करते। हम कोई दूसरा एग्रेशन नहीं है, कोई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया का जब ये बात कहते हैं ना कि हम लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते, यही बात तो पाकिस्तान के एडवांटेज में जाती है। पाकिस्तान को पता है ये लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो इनको नुकसान होगा, बिजनेस भाग जाएंगे, इन्वेस्टर भाग जाएंगे। तो पाकिस्तान इसलिए तो बिजनेस पे हिट करेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिया ने अब होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया। तो पाकिस्तान जब इंडिया के होल ऑफ इंडिया पे हमला करेगा तो फिर चीजें होंगी। ऐसे थोड़ा ही होगा, ऐसे थोड़ा ही होगा। तो होल ऑफ इंडिया पे हमला करेंगे, मुंबई पे हमला होगा, दिल्ली पे हमला होगा, तो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। तब जाके चीजें वो पता चलेंगी। मेरी तो ये असेसमेंट है। बट लेट्स सी
कि ये इंडिया इसके लिए रेडी है या नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मोदी साहब अपने इस 4 साला इक़्तिदार के दौर में जो भी उनके पास है, इसमें दोबारा हमला करेंगे। वो उनको ये देखें, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को तो किसी हद तक खामोश करा लिया, अपोजिशन को खामोश करा लिया, लेकिन ये उनके गले पड़ गई है बात। अब इंडिया के अंदर सवाल किसको हो रहे हैं? हुकूमत को। पाकिस्तान को तो कोई बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर तो कोई बात नहीं हो रही, हुकूमत को तो नहीं कहा जा रहा। पाकिस्तान तो कह रहा है हम जंग जीत गए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हम नहीं जीते, सॉरी, वो कह रहे हैं हम जीत गए हैं, लेकिन अंदर सवाल उठ गए हैं, सीज फायर क्यों कराया, फौज जो है वो उसने बाहर जाके इंटरव्यू क्यों दिए, उसके बाद ट्रम्प का रोल क्या था। तो जो सवाल वहां पे उठे हैं, उन सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। सो दैट इज इंटरेस्टिंग बाय द वे, लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को लिए पाकिस्तानी आर्मी ने, भले ही पाकिस्तान के नेताओं ने मिलकर उन्होंने कहा कि हमने ये जंग जीत ली है, भारत को हमने काफ़ी बड़ा जवाब दिया है, ये किया है, लेकिन दोस्तों इन्होंने खुद के अपने तकरीबन इंडियन आर्मी 11 बता रही थी और पाकिस्तान 18 बता रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इनके एयरबेस को बिल्कुल तबाह कर दिया था। और कल मैंने एक पाकिस्तानी मीडिया पर एक क्लिप देखी थी, उसमें अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि 5 तारीख से लेकर 15 या 20 तारीख तक जितने भी पाकिस्तान के एयरबेस है उन पर कर्फ्यू, उनके 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, धारा 144 लगाई जाएगी और उनकी मरम्मत के लिए काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें यह नहीं कह रहा था पाकिस्तानी मीडिया की उसमें किसी भी तरह की मरम्मत का काम, वो कह रहे हैं कि कोई और उड़ान बनने के लिए इनको ज़्यादा और सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो सच्चाई तो यही है कि दोस्तों किसी भी तरह आपने देखा होगा अब जिस तरह से इनके जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने एयरबेस हताहत हुए थे उनकी मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों हम आपके लिए और भी जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया अब धीरे धीरे इनकी पोल खोलती हुई जा रही है और जैसे जैसे इनकी पोल खुलती जाएगी तो हम आपके लिए और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।